कुछ किसी भी हालत तो मुझे 1 नवंबर से पहले केमिस्ट्री पूरी करवा देनी भाई, और फिजिक्स भी। देखो मैं 2 टाइम आ जाओगे पेपर सारे कब तक बता दूँ। अरे कब तक है 29 तक 30 तक कहाँ हो गए पेपर यार। 1 तारीख को तो एक तारीख को मुझे लगा फिर तुम घूमना तो मैंने तो प्लान बना रखा था घूमना का यार। चल कम से हाँ घूमूंगा, बहुत घूम चुका यार मैं बता। मेरा मन भर चुका घूमने से नहीं। लोगों तो मन भर चुका, लोग बहुत धोखेबाज है। किसी भी इंसान में कोई भरोसा रखना चाहिए। लोगों ने तो नहीं यार, लोगों से मन भर चुका। एक हेडिंग बनाओ कॉपी के अंदर, पहली हेडिंग है ये पूछा जाएगा तुमसे, एक समान वृत्तीय गति क्या हो। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति किस चीज को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखना तो मैं इसका नाम लिखो यूनिफॉर्म, UNIFORM, फटाफट लिखो फास्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर CIRCULAR, यूनिफॉर्म सर्कुलर, स्पेलिंग गलत लिख दी खाल तार दूंगा। CIRCULAR सर्कुलर मोशन, MOTION मोशन। फास्ट, ठीक। अब देखो हमारे पास किस चीज को हम वृत्तीय गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। क्या नाम बताया मैंने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, ये तो बताया तुम। जब अभी देखो हमारे पास यहाँ कोई कण, ये हमारे पास पार्टिकल कण कह दो, पिंड कह दो, या कोई कण कहो या पिंड कहो। जब कोई पिंड घूमता होगा, किसी एक चीज को केंद्र मान लिया ना, इसी चीज को केंद्र मान लिया और ये पिंड ने इस केंद्र के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, गति करना स्टार्ट कर दिया। जब कोई कण या पिंड, ज्यादातर कण कहते हैं, जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है। जब कोई कण कोई सा भी हो सका, कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सका, प्रोटॉन भी हो सका, न्यूट्रॉन भी हो सका, न्यूट्रॉन भी हो सका, दुनिया में इतने सारे कण मौजूद है, कोई सा भी कण हो सका। जब कोई कण किसी वृत्ताकार किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसकी इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। मतलब ये कर्ण, हाँ सर कर्ण, इसने क्या करा, इसने चक्कर मारना शुरू कर दिया, एक बिंदु को केंद्र मानना इसने, इसकी चारों ओर। हो सकता है यहाँ चक्कर मारता तो पीछे कहीं ना कहीं केंद्र जरूर मानना पड़ेगा, और केंद्र से लेकर यहाँ तक की तल तक की दूरी बिल्कुल सेम हो। ये जो दूरी हो ना, यहाँ तक की बिल्कुल दूरी सेम हो, और यहाँ तक लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलावा? त्रिज्या, रेडियस, ठीक। और उसकी यह भी क्या है? रेडियस। एक वृत्त में बहुत सारी रेडियस हो, बहुत सारी त्रिज्या हो, केंद्र से लेकर तल तक की दूरी को त्रिज्या कहना। ये हमारा तल कहीं से भी मिला त्रिज्या होगा, इनके बीच में जो कोण बना है थीटा कहना। क्या कहना है? थीटा। और यहाँ तक लेकर यहाँ तक की जब लंबाई है ना, इसे बोला आर्क, हिंदी में बोलो चाप, चाटनी चाप, आर्क। याद रहेगी बात ये। इसे क्या बोलो? त्रिज्या। इसे क्या बोलो? कोण। एक 11th क्लास हो ना, 11th क्लास में एक चैप्टर हो तीसरा मैथमेटिक्स का, उसमें एक सूत्र हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, 11th क्लास का चैप्टर होगा। उसके बाद ये सूत्र याद रखना तुम, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो। अगर किसी का कोण निकालना हो, कोई भी चीज अगर सर्कुलर हो ना, अगर उसका कोण निकालना हो तुम, तो कोण निकालने के लिए जितनी चाप की लंबाई होगी यहाँ तक किया, जो यह लंबाई L होगी, उसे ऊपर रख देंगे और त्रिज्या को कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे। क्या निकल जाएगा? कोण। पता लग चुका ये तो। लेकिन हम अभी तो पढ़ रहे हैं ना एक समान वृत्तीय गति क्या हो, तो अभी हम केवल इसके बारे में लिखेंगे। ये मैंने एडवांस में बताया था तुम्हें, ये डायग्राम मुझे बताना चाहिए। क्या बताया मैंने तुम्हें? कोई कर्ण सुनो तुमसे, क्या बताया मैंने कि अपना नुका कोई कर्ण जी, कोई भी कर्ण हो सको, यही बताना मुझे अभी। कोई कर्ण जी, किसी कर्ण ने ना एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानना, एक निश्चित बिंदु क्या मानना, और वृत्तीय पथ को घूमना शुरू कर दिया। किसको घूमना शुरू कर दिया? तो उसकी जो गति होगी ना, वह क्या कहलाएगी? बता क्या बताया मैंने? पिंड नहीं, कर्ण। हाँ, निश्चित बिंदु मानना, निश्चित बिंदु केंद्र मानना।
और घूमना शुरू कर दिया, गति करना शुरू कर दिया, उस किस प्रकार की गति हुई? इंग्लिश में क्या नाम बताया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बता क्या बताया? कौन? हाँ, उसने एक निश्चित बिंदु केंद्र माना, केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करना शुरू कर दिया, उसकी इस प्रकार की। प्लीज स्पीक, प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग। यस, उसने निश्चित बिंदु केंद्र मानना, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर त्रिज्या के चारों ओर। देखो दो प्रकार की गति, एक तो यहाँ ऐसा करके घूमना स्टार्ट कर दूं मैं, ठीक, तो मेरा कोई केंद्र तो नहीं है ना, मैं ये कहीं घूम रहा। एक हो सके मैं इस फर्श के अंदर ही और केंद्र मानना, ऐसा करके घूमना स्टार्ट करूँ। मैं एक बार शादी में चला गया तो वहाँ लड़कियाँ पता कैसे करके, ऐसा करके झूमी झूमी पापड़ा से चारों तरफ तो नाच डांस करती चली जाती है, ऐसा करके एक घेरे, उन्हें केंद्र बना रखा था ना बीच में। सही बात, ऐसा कोई देखा चरखूटा डांस कर रही हो बीच में, ऐसे कोई हरी त्रिभुज में डांस कर रही हो, ऐसा करोगे? ऐसा थोड़ा है ना, कहीं कहीं भी नहीं होता ऐसा करोगे। सही बात है, ठीक। हाँ, एक मिनट, एक लड़की और देखा था मैं, अकेली डीजे पे नाच रही थी, उन्होंने फिरोक से पहना था, उसका फरोक उड़ा जा रहा था पूरा पूरी तरफ, मतलब उसका सर्कल बनाया था पूरा पूरा। ऐसा नाचे नहीं लड़कियां, नाचते बहुत कथकली ना करके डांस भी कर। सही बात है, बहुत तेज घूमो लड़कियां में, उसी अक्ष पर घूमोगी। अगर वो घूमती 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 चारों तरफ ऐसे एक सर्कल बना देगी, तो उसने निश्चित बिंदु केंद्र मान रखा, वहां तो लेकर वहां तक की दूरी तीर जगह लागी, और जहाँ जहाँ तो घूमती चली जानी है पूरा का पूरा। उसकी इस प्रकार की गति बोलेंगे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ठीक है। अच्छा, लड़की बहुत तेज थी, सही बात है, उस टाइम पे मैं जवान हुआ करता था। सही बात, सुन तो लो, ध्यान रहेगा। क्या हुआ? हाँ, वह नाच भी रही थी, और नाचते नाचते नजरे मेरी तरफ दी थी उसकी। सही बात है, जब इधर को जाओ तो मेरी तरफ नजरे, मैं सोचूं मुझे देख रही दिक्कत, आगे को जाओ तो सामने वाले को देख रही बैठकर, मैंने कहा तो गड़बड़ हो रहा है। सही बात है, कम से कम एक को तो देखो। सही बात है, सामने इस वाले बिंदु पर गई तो किसी कहीं और को देख रही, इस वाले बिंदु पर आई तो कहीं और देख रही। इसका मतलब पता क्या हो? एक समान वृत्तीय गति में जब कोई पिंड गति कर रहा हो ना, उसकी दिशा समान नहीं होती, अलग अलग हो। समझ गए? एक समान वृत्तीय, तुम सोच रहे थे कहानी सुना रहा, दिक्कत नहीं, मतलब इतना टाइम रखा मैं बैठा ली तो कहानी सुनाऊंगा, ऐसा नहीं सकल ऐसी। समझ नहीं बात? या कोई पिंड अगर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है ना, उसकी दिशा एक समान नहीं होती, उसका वेग एक समान हो। अगर वह सेम चाल तो घूम रही ना, ऐसा कर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर का चक्कर मार रही है, ऐसा करके। ये सर नो, एक देखा था मैंने, एक जगह फेरे चल रहे थे, फेरे में तो ऐसे चले हुआ ना, केंद्र मानकर, केंद्र हो ना, जहाँ बीच हवन हो ना बीच, वो केंद्र मान रखा हमने, निश्चित बिंदु हो, इसी निश्चित बिंदु केंद्र मान रखा जहाँ हवन। सही बात, ऐसा थोड़ा ही नो, ऐसे कभी कभी फेरे देखेगा ऐसे, मतलब हवन तो हो रहा है हाँ सी, यहाँ ओम जून जून जवान, और फेरे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे कोई फेरे हो? ऐसे तो इसके फेरे होंगे या इसके होंगे। सही बात है, क्यों होंगे? दिखाई देने का ना चश्मा उतर जाएगा तो घूमेंगे, आगे मैंने कूद जाइए, ठीक हो जाना ऐसा करोगे, ठीक। ऐसा करके हवन होगा यहाँ से, ऐसा करके होगा नहीं होगा? तो मेरी शादी देखी, वहाँ जो दुल्हन थी ना बहुत मोटी थी, हाँ, दूल्हा बहुत पतला सा था, दुल्हन थी कम से कम 1 कुंटल 10 किलो की, 1 कुंटल 10 किलो की, और दूल्हा था 50 किलो का। तो फेरे हो रहे थे, उसे बांध दिया उसके साथ। सही बात है। उसके बाद तो दुल्हन इतना तेज दौड़ रही, वो टंगा उसके पीछे, मतलब वीडियो दिखा रखा था, ऐसा करके बना रखी हुई, जानबूझ के बना रखी होगी। सही बात है। और तो धीरे धीरे उस पर जो हवन था चल रहा था ना, इस पर भी लात लग गई, पीछे जाकर पड़ा, तो यहाँ आएगा इस स्थान पर। सर्कुलर मोशन नहीं कर रही वहाँ ना, थोड़ा तेज चलेगी फिर रुक जाएगी, बहुत तेज भाग गई दुल्हन फिर तो रुक जाएगी, और सर्कुलर मोशन नहीं कर रही। जब कोई पिंड की गति एक समान होगी ना, वृत्तीय पथ पर जो पिंड गति करता होगा उसकी गति एक समान होनी चाहिए, बिल्कुल जिस चाल पर चल रहा था ना, चलना स्टार्ट करता उसी चाल तक घूमना चाहिए, जब वृत्तीय गति कहलाएगी। पता लग चुका है, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। पता याद रहेगी बात है? अब लिखो, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, फास्ट लिखो, केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचल चाल के बारे में कांस्टेंट स्पीड मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर
मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से, अचर चाल के ब्रैकेट में लिखना कांस्टेंट स्पीड, फास्ट देखो, अचर चाल से चलता है, वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है, अचर, अचर का मतलब कांस्टेंट, अचर चाल से चलता है, अचर चाल से चलता है, अचर चाल से चलता है, उसकी इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। याद रही ये बात है, उसकी इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखो ये डायग्राम बनाया, सुनो ये डायग्राम बनाया, इसका वेग कितना v, किसका, कण का, कण का वेग v, जो वेग है ना वही कौन सा वेग है, गति तो वेग हो, गति क्या हो, वेग हो। याद रखिए बात, इसकी इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये बदलती नहीं, कांस्टेंट हो, अचर हो जाए, यही बात मैंने तुम्हें दिखाई कॉपी के अंदर। बात समझ में आई बात है। पेपर में क्या होगा, यूनियन का एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, पेपर में आएगा कोणीय विस्थापन क्या हो, किस चीज को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। अभी तक तो तुमने सुना होगा विस्थापन क्या हो, जब कोई कण अपनी प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक बिंदु, जब कोई कण गति करना स्टार्ट करेगा उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होगी उसे विस्थापन कहते। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, किसी कण के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हो उसे बोलो विस्थापन। विच नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट, विच नाउन एज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये जो टर्मिनोलॉजी तुम पढ़ रहे हैं ना क्लास में बैठकर, तुम लग रहा है तुम कुछ नहीं पढ़ रहे। अगर तुम मेरे मुंह से इस बार एक बार भी सुन रहे ना सर, इसके बाद कुछ भी पढ़ लेना कहीं भी जाकर, वो भी सब समझ में आएगा। कितनी छोटी तैयारी करनी, कितनी बड़ी, कल को तुम्हारा मूड बदलेगा तैयारी करने का, सही बात है। तो तुझे पढ़ लेना चाहिए, तो फिर तुम्हारे दिमाग में अच्छा ये तो मैंने पढ़ा यार कोणीय विस्थापन, अच्छा ये तो एक समान वृत्तीय गति तो मैंने पढ़ी, इसका तो भाई जी ने उदाहरण भी दिया था, तो चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। समझ में एक बात है। तो इनकी इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब हम समझते हैं कोणीय विस्थापन क्या हो, यानी कोण का भी विस्थापन होगा। अब ध्यान से समझना कोणीय विस्थापन क्या हो। अगली हेडिंग बनाओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे नंबर की हेडिंग हमारी है। ये डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बनाओ, ये वाला सूत्र लिख दो उसमें, दूसरे वाला, फिर उसके बाद में तुम्हें समझाता हूँ कोणीय विस्थापन किस चीज को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। दूसरा वाला डायग्राम बनाओ या पहले वाला डायग्राम बनाना, वो दिखाई यो जब दौड़ेगी इंग दौड़ेगी यार, उल्टा सीधा होगा। देखो अब देखो कोणीय विस्थापन हम किसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। चले अब मेरी बात बहुत गौर से समझना अच्छे तरीके से। अब हम दूसरे नंबर पर कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन हेडिंग बनाओ, हंसो मत। एंगुलर ANGULAR, ANGULAR, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग मैंने पहले लिखवा रखी, पूरी खुद लिखना स्पेलिंग, हेडिंग बना लिए। अब इसे समझो उस चीज को, क्योंकि पेपर में आ गया कोणीय विस्थापन को परिभाषित कीजिए। ओए याद देखें उसकी परिभाषा लिखने को आगे, कोणीय विस्थापन को परिभाषित करने को आगा, सूत्र भी लिखने को आगा इसका। पहले हमने एक सर्कल बना दिया,
इस सर्कल पर हम कोने एक समान वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं। मान लो कोई पिंड पहले यहाँ था, बिंदु एस पर था कोई पिंड, पिंड का हो या कण को, ज़्यादातर मैं कण यूज़ करूँगा, पार्टिकल को या कण, सुन लो ना क्या बताया मैंने अभी। ये एक वृत्त, ये वृत्त का केंद्र हुआ, इस वृत्तीय पथ पर एक पिंड घूम रहा। जब पिंड घूम रहा है ना, जब स्टार्टिंग में घूमना स्टार्ट करेगा तो उसकी दिशा तो इधर होगी। एक समान वृत्तीय पथ पर दिशा लगातार बदलती है। अभी जो लड़की नाच रही थी वह इधर देख रही थी, फिर आई तो किसी और को देख रही, फिर आई तो सामने चाय मैट का मैं पी रहा था वो मुझे देख रही, आगे जाकर फिर चाचा को देख रही, उसके बाद मनप्रीत को देख रही। तो उस लड़की की क्या है, आदत खराब है। सही बात, उन्होंने क्या नहीं किया, सही एक करनी कहना चाहिए किसी को। सही बात, सबको अपना अधिकार है, भगवान ने संग के दी और कहीं भी देखकर। सही बात है, लड़की की फितरत ऐसी हो ना लड़की की, समझ नहीं बात है। आज कोई और, कल को कोई और, सुन ध्यान रहा अच्छे तरीके से, बात समझ में आई है। उसकी गति लगातार बदल नहीं बदल रही, उसकी गति नहीं, दिशा बदलनी नहीं बदल, उसकी इस प्रकार की जो गति हो क्या कहलावा, बिंदु एस पे चले गए, बिंदु एस पे चले गए, इसकी दिशा लगातार बदल रही। जब यहाँ से लेकर कण यहाँ चला गया होगा, उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, जितना समय लगा उसका नाम है T1, पक्की बात है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा, जितना कोण बना होगा मुझे नहीं पता कोण कितना, उससे कितना मैंने थीटा1 होगा, 70 हो, 30 हो, 40 हो, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने थीटा1 मान लिया। ठीक है, जब कण यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जाने में सारा जो समय लगा होगा कितना लगा होगा, T2। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टोटल सारा समय कितना लगा है, T2। कोई दिक्कत नहीं अंतर। उसके बाद बताओ करें मुझे बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कभी तो कुछ कोण होगा, टोटल सारा मुझे नहीं पता कितना कोण है, मैंने कितना मान लिया, थीटा2। तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे तो बीच वाला नहीं बच जाएगा, और जो बीच वाला बच जाएगा इसे पता क्या बोलेंगे, थीटा। ये तो पूरा तो थीटा2 है, इतना थीटा1। अगर मैं पूरे मत इतना हटा दूं तो इतना बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, तो जितना बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, थीटा। और मुझे नहीं पता यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिखाई दे रही है, या लंबाई दिखाई दे रही, इसे त्रिज्या नहीं कहते, इसे चाप कहते, चाप। सही बात है, इसे डेल्टा एस से डिनोट कर देंगे। डेल्टा, जिस चीज के हम सामने डेल्टा लगा हुआ ना, इसका मतलब उसमें बदलाव होगा। इसका नाम क्या है, अनुष्का। अनुष्का के सामने मैंने क्या लगा दिया, ए, इसके सामने क्या लगा दिया, डेल्टा। अनुष्का में क्या होगा, बदलाव होने का मतलब अच्छा भी हो सके बुरा भी हो सके। सही बात है। इसका नाम क्या है, सुहानी। तो सुहानी में क्या हो चुका है, बदलाव। सही बात है, डेल्टा एस, इसका मतलब बदलाव हो चुका है। अब बदलाव होने का मतलब वो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तो बनना डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब वो अलग, दुकान अलग अलग सी दिख रही है, ये कहते नहीं, अलग अलग सी दिख रही है। आज बदले बदले से नजर आते हैं, तो आप बदले बदले से नजर आते हैं, इसका क्या मतलब होगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, अलग अलग बदलाव हो चुका है। तो जिसके सामने डेल्टा लग गया, समझ बात। आज के बाद तुम्हें किसी में बदलाव आ रहा है ना, तो तुम्हें तो सुन गए तेरे सामने डेल्टा लग गया। क्या लग गया, फिजिक्स की भाषा में बात करो, फिजिक्स की भाषा हो सके, सही बात है। अब आपके सामने डेल्टा लग चुका, अब आप बदल गए, सही बात। अब आप बदल गए हो, अब आपके सामने डेल्टा लग चुका है। तो यहाँ मुझे बता रहा है किस में डेल्टा नजर आ रहा मुझे, तुम मेरे में 10वीं की अपेक्षा और आज की अपेक्षा डेल्टा नजर आ रहा ना, कह दुनिया बदल गई, दुनिया बदलने में आना, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब तुम यहाँ आए थे उससे पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। थोड़ा सोच में तो बदलाव आया, तो सोच के हिसाब से तुम्हारे सामने डेल्टा लगा सकूं, लगा दे। डेल्टा लगाऊं, डाल्टा, अच्छा डेल्टा लगा दें, चलो ठीक। चलो डेल्टा तो समझ में आ गया। हाँ, नहीं तो बार बार फिजिक्स में तुम्हें तंग करेगा, तुम्हें समझ में आना है क्या जुगाड़ है। अब इसका मतलब है इसमें ना जो चाप, इसकी लंबाई में बदलाव हुआ। बदलाव कैसे हुआ, टोटल इतनी थी, इसमें तो ऐसा घटा दिया, इतना बच गया, ये बदलाव हुआ। सही बात है, टोटल इतनी थी नहीं यार, इसमें तो ऐसा हटा दिया, ये बच गया, यहाँ तक बच गया। नहीं बच, इसे बोलेंगे विस्थापन, चाप की लंबाई। अब हमने क्या निकालना, थीटा निकालना। तो थीटा को निकालने के लिए हम पता क्या करेंगे, थीटा बराबर में जितना भी हमारे पास ये विस्थापन में बदलाव हुआ उसे विस्थापन को रखेंगे डेल्टा एस। कोण बराबर क्या सूत्र, कोण बराबर चाप बटे में क्या त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी मान रखी हमने, आर, तो नीचे बटे में क्या जाएगा, नीचे आर। अच्छा, आर के सामने मैंने डेल्टा क्यों नहीं लगाया, पता, आर में बदलाव ही नहीं हो। पहले आर भी इतनी थी, अब भी आर इतनी है, अब भी आर इतनी है, तो आर में थोड़ा बदलाव हुआ। एक तो चाप की लंबाई बदलाव हुआ, पहले इतनी थी अब इतनी होगी। सही बात है। और थीटा में बदलाव हुआ, और जिसमें थीटा में बदलाव हुआ तो थीटा लगाना चाहिए, डेल्टा थीटा लगाना चाहिए। अब ऐसा लगा डेल्टा थीटा, किताबों में इस तरह लिखा रहा, तो इसमें थोड़ा डेप्थ तुम समझना पड़ेगा, समझ में सब चीजें समझ में आ रहा क्या कह रहा है। डेल्टा, इसके सामने मैंने डेल्टा पता लगा क्यों नहीं लगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना सूत्र, यहाँ डेल्टा थीटा बराबर में डेल्टा एस, और ऊपर में ऐसे लिख दिया डेल्टा आर, खुलेआम गलत है। बताओ त्रिज्या में कहाँ बदलाव हुआ। और किसी के सामने लिख कर देख लो तुम आराम से, किसी के सामने जो ज्यादा होशियार बने मास्टर, क्योंकि सूत्र सही है, हाँ सही से, क्योंकि सूत्र नहीं मतलब डेल्टा कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, समझ बात है, पता लग गया। अब देखो मैंने डेल्टा समझाने खातर कहाँ डेल्टा लगाया, समझ आई बात। अभी देखो और कहाँ डेल्टा लगा,
तो तुरंत डेल्टा लगा देना। क्या लगा देना? डेल्टा। चलो, तो अगर हम तुमसे पूछो कोणीय विस्थापन क्या हो, ये हमारे पास चाप नहीं है, ये त्रिज्या नहीं है, कोण का विस्थापन हुआ, यानी कोण यहाँ था और यहाँ पहुंच गया, कोण क्या होगा? विस्थापित। विस्थापन का मतलब उस स्थान का अपनी ओर कहीं और चला जाना। आया समझ में? ठीक, मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरी यहाँ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, ठीक, मैंने प्लान बनाया अगले 2-3 महीने के बाद मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ यहाँ तो रुड़की। अब भाई जी यहाँ से लेकर कहाँ चले गए? रुड़की। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी है क्या कहलावा? कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर भाई जी का क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन। फिर घूम कर भाई जी पता कहाँ चले गए? इधर चले गए हैदराबाद की तरफ, आगे घूम गए। सही बात है। तो पूरा एक एंगल बन गया होगा पूरा का पूरा। फिर भाई जी घूम फिर कर फिर यही दौलतपुर पे आगे, कहाँ आगे? दौलतपुर में। और 360 डिग्री घूमया है नहीं, कितना? 360 डिग्री घूमया पूरा का पूरा, घूम फिर यहीं आगे। तो जहाँ तक चले थे वहीं आकर रुक गए, नहीं रुक गए? इस तरह क्या पता चला? पृथ्वी गोल्ड। जहाँ तक चले थे वहीं आकर रुक गए। तो डेल्टा थीटा बराबर में डेल्टा ऐसा बोलना कितना? डेल्टा आर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है? कोणीय विस्थापन। क्या? डेल्टा आर तो नहीं है, खाली आर आएगा। चलो, लिखना चाह रहे हो? हाँ लिखेंगे, आसान भाषा में लिखेंगे और याद भी करेंगे। चलो लिखो। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, किसी वृत्त की परिधि पर, फास्ट लिखो, थोड़ा स्पीड कम हो तुम्हारी, किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, तो किसी क्षण कण की त्रिज्या तो किसी क्षण कण का त्रिज्य सदिश, कण का त्रिज्य सदिश, कण का त्रिज्य सदिश त्रिज्य सदिश देख लो कहाँ हो रहा। देखो ये आर वेक्टर नहीं है, ओ यहाँ देखो, इस आर वेक्टर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसका नाम त्रिज्य सदिश। तो त्रिज्य सदिश है ना, जितना कोण घूमता है, जितना कोण घूमेगा कण का, देखो यहाँ तक लेके यहाँ तक का घूमगा नहीं घूमगा, इसे बोलेंगे जितना कोण घूमगा उसे बोलेंगे कोणीय विस्थापन। ठीक है, अभी क्या लिखा पहले बताओ। त्रिज्य सदिश कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमता है, कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमता है, उसे कोण का उस कोण का लिखो, उस कोण को, जितना कोण घूमता है उस कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। कण का कोणीय विस्थापन है। उस कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। किसका कोणीय विस्थापन है? कण का। ठीक है, सूत्र लिखो, कोणीय विस्थापन बराबर में डेल्टा एस अपॉन आर। हो गया था, सूत्र लिख दिया, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर लिख दिया। ये वाला डायग्राम बनेगा इसमें। राशि लिखो, कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? राशि सदिश। कैसी राशि? अब लिखो उसकी विमा, तो विमा लिखना विमाहीन। इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती। मात्रक लिखो उसका, मात्रक बता सको क्या हो उसका? इसका मात्रक हो रेडियन। क्या हो? रेडियन के नाम का हम सी लिख दो कहीं की किताबों। रेडियन हो उसका मात्रक, रेडियन लिखो, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन।
चले, समझ में आ रहा है? लगा ये पेपर में पक्का हुआ वाला, इस पर स्टार लगा दिया अपने कोणीय विस्थापन पक्का हुआ पेपर में लिखने उसके बारे में। फिर कॉपी बना कर रखिए, फिर कॉपी में डेली टू बेसिस पे काम करते चले जाओ। तो काम छूट रहा है, कल वीडियो भेज दी, सारी वीडियो देखो बैठ कर जितनी मैंने बता रखी है। आज मैं निशान लगा के भेजूंगा फिजिक्स में, जो तुम्हारे पेपर के लिए आने वाला, उसे घर जाकर पढ़ कर जाना। तुम यूट्यूब से सर्च क्वेश्चन लिखवा दूंगा सारे के सारे, कौन कौन सा कहाँ आने वाला। ठीक, 15-20 क्वेश्चन जाकर रट्टा मारो, चुपचाप पेपर जाकर देने चले जाओ। पूरे दिन घर बैठ कर नहीं रट्टा मारना। ठीक, अगला जो पेपर होगा फिर वहाँ आ जाना, फिर बता दूँगा अगले पेपर के लिए। जैसे पेपर दे लोगे ना तो तुरंत आ जाना है इसे, समझ गए? फिर निशान लगा दूँगा। हो गया तक? नेक्स्ट, ये तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, एक समान वृत्त गति पढ़ी। दूसरे नंबर पर कोणीय विस्थापन पढ़ लिया। कोणीय विस्थापन को कैसे पता करें? डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा का नाम क्या? कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन के बाद हम पता क्या पढ़ेंगे? कोणीय वेग। तीसरे नंबर पैडिंग बना लो, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग इंग्लिश में बताओ क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा, कोने को क्या बोल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। चले, बताओ कोणीय विस्थापन तो पता लग गया। अब कोणीय वेग पे आ रहे हैं। अब कोणीय वेग क्या हो? विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो और ये वेग एक प्रकार का। वैसे अगर तुम सिंपल तरीके से वेग पूछो तो वेग बराबर पता क्या सूत्र हो? वेग बराबर सूत्र विस्थापन बटे समय। अगर तुम याद हो तो विस्थापन बटे में कितना? समय। लेकिन यहाँ नाम क्या लग गया? कोणीय। तो कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन के लिए नहीं, कोणीय वेग के लिए तो कोणीय विस्थापन नहीं जाएगा ऊपर, नीचे क्या जाएगा? समय। अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ से। तो कोणीय वेग बराबर क्या सूत्र हो? कोणीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। डब्लू ना, डब्लू की गुंडी से मोड़ दो, सही बात है। ऐसा तो डब्लू हो, ठीक, लेकिन इस बार प्रदर्शित करने का तरीका हो, आज के बाद जहाँ भी दिख गया ना, इसका नाम कोणीय वेग हो फिजिक्स में। कोणीय वेग कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा। इसका नाम ब्रैकेट में लिख दो, ओमेगा को भूल जाओ यार। ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा। मेगा मेरी फ्रेंड का नाम था, उन्होंने मेरे साथ भाई वो बनाई थी एक मूवी नहीं, वो गाना बनाया था, गाना देखा यूट्यूब पर पड़ा हुआ तुमने। तेरे संग पन्नियों से बेहतर हूँ, 2014 मैंने भेजा तो करो। ओमेगा बराबर, सुन लो, ओमेगा क्या नाम है? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर सूत्र होगा कोणीय विस्थापन। अब बताओ कोणीय विस्थापन कितना हो? कोणीय विस्थापन को कैसे प्रदर्शित करो? ऊपर बता रखा मैंने, डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा अपॉन में समय में लगातार बदलाव हो रहा नहीं हो रहा? यहाँ कितना था? T1, यहाँ कितना होगा? T2। तो किस में बदलाव हो रहा है? समय में। नीचे क्या जाएगा? डेल्टा टी, सही बात है। तो इसका बताओ ओमेगा बराबर में डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी आगा नहीं आगा? डेल्टा थीटा का नाम क्या है? कोणीय विस्थापन। और ये क्या? समय में परिवर्तन। जब समय में परिवर्तन बोल लो ना, इतने बड़े शब्द को ऐसे नहीं बोलेगा समय में परिवर्तन। इतने बड़े शब्द को कौन बोल लगा? समय में परिवर्तन। इतनी बड़ी चीज को पता कैसे बोल दो? अरे रुक दो जा, इसे बोल दो हिंदी में समयांतराल। समय में अंतर, समय में अंतर रखने वाला अंतराल समयांतराल। क्या बोल रहे सर? ये ठंडा खाना चाहिए, ठंडा, सही बात है। इसका नाम क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, समयांतराल। सही है? यहाँ तक कोणीय विस्थापन हुआ, बाद में लिख लिया, कहीं जा रहा है पहले। सभी समझ रहे? इसका नाम भूल गए ना? सोडे नहीं है, ओमेगा इसका नाम। सही बात है, ठीक। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन कितना? डेल्टा टी। कोणीय विस्थापन बटे में कितना? समयांतराल। सेल्ली नहीं है इसका नाम। इन्हीं कैटेगरी में मिला ऐसा नाम, सेल्ली, शेख चिल्ली,
सारे पक्के। एक का नाम हो जंगली। 3-4 जंगली नहीं आए, जंगली नहीं जान देता हूँ। उसका लड़का वो पागल था, फिर इसी क्या नाम तू जान। मेरे पापा पहले उनकी शादी रहा करते थे, मेरे पापा के दोस्त थे, तो पता क्या करते थे, सांप का मुंह काट कर फेंक देते, उससे सब्जी बनाओ, मेरे सामने बनी थी एक बार सब्जी, मेरे पापा ने भी खाई वो सब्जी। उसे सांप को सिल्लू सांप बोल रहे थे, अलग टाइप का सांप हो, सांपों के प्रकार हो, तो सिल्लू सांप को काट कर अलग से उसका मुंह काट कर फेंक देते, उसके पीछे सब्जी बड़ी मस्त लगी थी उसकी। हाँ मैं तो खाता, मैं तो नहीं खाता, मैंने नहीं, मैं आज तक पूरी तरह शुद्ध हूँ, हर रूप से शुद्ध हूँ। समझ गए? कोने विस्थापन बटे में कितना समांतराल है, क्या कोणीय वेग बराबर में कोणीय विस्थापन बटे में समांतराल। समांतराल का मतलब समझ में आया, समय में अंतर, उसके बाद समांतराल, समय में जो अंतर हो ना उसे समांतराल बोलते। कोणीय विस्थापन पता लग चुका क्या हो, डेल्टा थीटा का नाम कोणीय विस्थापन। ये सूत्र याद होना चाहिए, जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे तो 12वीं क्लास में हमारे होंगे वो कोणीय वेग, तो तुम्हारी खोपड़ी तो नहीं खराब होने की। इसका मतलब समझो क्या हो, जब यहाँ तक कण यहाँ लेके यहाँ तक गया होगा तो किसी न किसी वेग तो गया होगा, किसी न किसी वेग तो गया होगा, जितने वेग तक गया होगा वही कोणीय वेग। जब एक तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं सर अगर मैं सीधा जा रहा समझ ये बात है, उसे तो बोलेंगे सिंपल साधारण वेग बोल लेंगे मेरा, लेकिन मैं अगर वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए जा रहा है उस वेग को कोणीय वेग बोल लेंगे। अगर वो घूम रहा है ना, अगर वो घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर, तो उसका जो वेग होगा ना वो कोणीय वेग ही होगा। याद रहेगी बात है। तो जितना उसका कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन में जितना भी परिवर्तन होगा, तो ऐसे कहते हैं सर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, जब नीचे समय आ जाए ना तो उसे दर बोल लो, दर। तेरे दर पर सनम हम चले आए, गाना बनाया तेरे दर पर, तो तेरे दर पर क्या मतलब, इसका मतलब समय लगा के चले आए हम, बिना समय लगा के चला जाएगा, मतलब समय नहीं ले रहा फिर भी उड़ का जाएगा कहीं। तो तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया सनम हम चले आए, गाना सुना क्या? चलो ओमेगा बराबर हो कोणीय विस्थापन बटे में कितना समांतराल हो गया तक। चलो लिख लिया सूत्र, अब लिखो सूत्र को, ऐसे ही बताओ, रुक जाओ मिनट मत जाओ, डेफिनेशन नहीं लिखा मैंने इसकी, लिखो पहले लिखो कोणीय वेग, हेडिंग बना ली कोणीय वेग, इसमें लिखो जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो उसका कोणीय विस्थापन समय के साथ बदलता जाता है, तो उसका कोणीय विस्थापन समय के साथ बदलता जाता है, तो उसका कोणीय विस्थापन समय के साथ बदलता जाता है, तो उसका कोणीय विस्थापन समय के साथ बदलता जाता है। देखो कोई कण, हेलो, कोई कण गति नहीं कर रहा, तो किसी कण का जो कोणीय विस्थापन हो ना उसमें जो परिवर्तन की दर हो, किसी कण का जो कोणीय विस्थापन हो उसमें जो परिवर्तन की दर हो वही क्या कहलावा, कोणीय वेग। दोबारा फिर बताओ मुझे, किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा फिर बताओ, किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वो कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। लिख के दिखाओ, किसी कण के, हाँ इसमें लिख अगली लाइन से, इसमें किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, यही मतलब है तो उस कण का ही, उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। आधे काट काट कर दोबारा लिख रहे होंगे, लाइन अच्छे से बैठ नहीं रही, मैच नहीं हो रही। उस कण का कोणीय वेग कहते हैं,
ये सूत्र लिखो, ओमेगा बराबर में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इसका मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक बता सको, उसका मात्रक क्या बैठेगा? वैसे मात्रक हम सूत्र को देख के बताओ, बता दो आज का मात्रक। जो मात्रक बताएगा ना 1 रुपया मिलेगा उसे, आराम से बता सको। देखो डेल्टा थीटा का मात्रक क्या बताता है? रेडियन। और समय का मात्रक सेकंड। तो बैठ बस, ये तो मात्रक और क्या है, इतना सा नहीं बताया जा रहा था। दूसरा नंबर बताओ, इसकी बीमा बताओ, बीमा। अब नुको की बीमाहीन राशि, जो कहेगा ना वो बीमाहीन राशि, वो फिर आज एक सूत्र का मर्डर करने जा रहा है। बीमाहीन राशि नहीं आया। देखो थीटा का तो कोई मात्रक, उसका तो, इसकी तो कोई बीमा नहीं होती, लेकिन इसकी तो बीमा होती नहीं टी, तो इसकी बैठेगी टी माइनस के 1, या इसकी बीमा हो टी माइनस के 1। चलो नोट करो सर। अब तुमसे पूछा कोणीय वेग है, तो हाँ सर कोणीय वेग। अब सवाल है कोणीय वेग सदिश राशि, अदिश राशि। राशि लिखो, राशि सदिश है। राशि कैसी? सदिश। अच्छा सदिश राशि में दिशा हो, अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? जब सदिश राशि, इसमें दिशा कहाँ होगी? जैसे सदिश राशि कोणीय वेग, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कोई नियम का नाम बताना हो, और वो नियम में आगे लगाना सिखाऊंगा, तो मतलब इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। ये लिख रहेगा तुमने सदिश राशि। सदिश राशि के ब्रैकेट में लिखो, तो लिखो इसकी दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी समझेंगे हम क्या है। इसकी दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम, इसकी दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, दाहिना हाथ जानो ना, राइट साइड या लेफ्ट साइड? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। और वैसे पूछने लगा ना कोणीय वेग की दिशा कहाँ हो, तो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, ये ब्रैकेट में भी लिख दो, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। चेक करेंगे, बताएंगे तुम्हें कैसे होगा। ब्रैकेट में लिख दो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। तो एक तो सुन लो, ओमेगा बराबर कोणीय वेग का सूत्र होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो कोणीय वेग के 2 सूत्र और लिखाने जा रहा हूँ, 2 सूत्र और इसके, और दोनों बढ़िया करके तमीज से यूज होगा। पहले बताओ, अगर ये कर्ण यहाँ तो घूमना स्टार्ट करता है, घूमता 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 यहाँ आ गया, क्या तुम मुझे बता सको उसका कोणीय विस्थापन कितना होगा? घूमना यहाँ स्टार्ट कर, ऐसा कोणीय विस्थापन कितना होगा? 360। बहुत टका तुम, डिग्री रात 360 डिग्री घूम आया हो तुम भी, बहुत ही दिख। मैंने कहा कोई कर्ण था यहाँ घूमता घूमता यहाँ आ गया, अब उसका कोणीय विस्थापन कितना होगा? 180 साफ दिखा दे रहा है, सुन मोगे 180 डिग्री, आधा चक्रा से 180 डिग्री का होगा। कैसे पता करा? ये 90 का नहीं होता क्या? 90 का एंगल होगा। 90 कितना हो? 90 कितना हो? 1 करोड़। 180 नीचे 360 नहीं होगा। तो कोई कण अगर जहां तो घूमना स्टार्ट करा था उसने पूरा एक चक्कर मार दिया, और उस चक्कर को मारने में लगा उसे टी समय, सारा वक्त लिया उसने पूरा का पूरा। कितना लिया? टी। कितना घूमे आया? 360 डिग्री। तो पाई का मान पता कितना हो? पाई का मान 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री हो, एक पाई का मान 180 डिग्री। यहाँ देख लो,
एक पाई का मान कितना, जब एक पाई का मान 180 डिग्री तो 2 पाई का मान कितना होगा 360 डिग्री। एक पाई का मान कितना 180 डिग्री, 2 पाई का इधर 2 तो गुना कर दो, इधर 2 गुना। अगर मैं इधर 2 तो गुना कर दूं तो कितना बैठेगा 2 पाई, इधर 2 तो गुना कर दो कितना बैठेगा घंटा। 18 दूनी 36, 360 डिग्री, यानी यहाँ 360 डिग्री है ना, उसकी जगह हम कितना लिख सको 2 पाई। कहीं भी 360 डिग्री लिखा हुआ ना, क्या लिख सको। अब कोई कण घूमना शुरू करा था, जहां तक चलना स्टार्ट करा था वहीं आकर रुक गया, तो कितने डिग्री घूम गया 360 डिग्री। जब तुम मेरी क्लास देखोगे ना उत्तराखंड वाली 12वीं क्लास पास कर लोगे तो मैंने वहां पता क्या लिख रखा है, उस पर लिख रखा है उत्तराखंड 360 क्लास। जब मैं तुम ढंग से देखो ग्रुप में भेज दो ना कभी कभी तुम्हारे, उसमें मैंने देखा उत्तराखंड 360 डिग्री क्लास। तो 360 को क्लास थोड़ा ही हो, इसका मतलब जो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा ना उसमें इतनी नॉलेज है, वो धीरे धीरे पढ़ाता 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 360 डिग्री घूम जा, इधर की बात कर देगा, इधर की बात कर देगा, इधर की भी कर देगा, इधर की भी कर देगा, इधर की भी कर देगा। और कोई इतना ही खतरनाक हो कि उसके बाद और भी इससे ज़्यादा घूम जाएगा, दोबारा फिर इतना घुमा देगा, वो 720 डिग्री। 360 का दुगुना हो 720। मैंने जो जीएस का बैच पढ़ा हूँ मैं उसमें लिख रखा है मैंने 720 डिग्री में, यानी उसको पढ़ने खातर फिल्टर चौक हो जाएंगे बच्चे के। सही बात है क्या, 1440 रखा गया मैथ्स का नाम, 1440 डिग्री, उसका भी दुगुना। ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब है, पता लग चुका। अगर आज के बाद तुमसे पूछे 360 डिग्री का क्या मतलब है, अगर तुम ऐसा कर गूगल पे जाकर टाइप करोगे ना UKGS 360 डिग्री, बस इतना ही लिख दो तुम, पूरी यूट्यूब पे ऐसा कहीं है नहीं, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं, मैंने नहीं सोचा, इसलिए मेरे वीडियो वायरल हो रहे। दूसरे भी अलग सोचेगा ना, बस सारा अलग सोचने का खेल है, जिसके दिमाग में पहली बार आगा उसका खेल है सारा। ये सारा रोड़ा पतली कमरे का नहीं है, ये सारा रोड़ा अलग सोचने का। पता लग चुका। अब बताओ कोई कण अगर घूमना स्टार्ट करा ऐसा कर तो उसने टोटल जो दूरी तय कर ली होगी, कितनी दूरी तय कर ली होगी, या जो दूरी कहला गया इस दूरी को हम कोणीय दूरी कहेंगे। तो कोणीय दूरी ना कहते हैं, उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो तो विस्थापन टोटल कितना तय कर लिया उसने 360। क्या मैं 360 को क्या कह सकूं 2 पाई कह सकूं, स्टैंडर्ड तरीके से लिखे था ना। सही बात है भाई, अरे भाई सबको पता वैसे तुम घर की कर रहा हो, घर के कपड़े कैसे पहन कर रखो, लेकिन जब किसी के यहाँ शादी में जाओगे तो सबको नहीं पता तुम स्टैंडर्ड वाले कपड़े पहन कर जाओगे। उस दिन मतलब उस दिन किसी व्यक्ति को अच्छे रूप में नहीं पहचाना जा सकता। अगर तुम शादी वाले दिन किसी लड़की को पसंद कर रहे हैं ना, हकीकत में उसका वास्तविक रूप नहीं है। अगर उस दिन धोखे तो बारिश पड़ जाए और दिन की शादी हो तो सारा मेकअप धुल जाएगा, लड़कियों का वास्तविक चेहरा नजर आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मेरी लड़की बात क्या। दुनिया में जितने भी लोग डीपी लगा रहे हैं अपने फोन पर, वे ऐसे सच में है, ऐसे मेरी डीपी देख लो दूसरों की देखो, कहीं ऐसा सच में थोड़ा ही हूँ मैं। जितने सारे लोग लगा रहे हैं ऐसे सच में है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जानबूझ कर लगा रहे। और लेकिन ऐसे हकीकत में हो जाए तो देश का सुधर जाएगा। तो लोग क्या क्या शेर लगा रहे हैं, थारे भाई का कहर ढा रहा है, बाप दिहाड़ी करता फिर रहा है, थारे भाई का कहर ढा रहा है। सही बात है। तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी बहन ने तहलका मचा दिया इंस्टाग्राम पे। अच्छा मम्मी क्या कर रही, मम्मी कंपनी में काम कर रही है, उनके लिए ताकि काम कर दे, इन्होंने इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया। इसे तुम सच्ची जबान की बेवकूफ़ गधी एक नंबर की। ऐसी लड़कियों को कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी लड़की को डूब के मर जाना चाहिए। लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसके पेरेंट्स दिहाड़ी कर रहे हो और लड़की हो या घर पर बैठ कर फोन पर बात कर रहा हो, ऐसे लड़की लड़के कोई मतलब नहीं है। माँ बाप उससे घर पर काम करने जा रहे हैं और ऐसी कोई लड़की हो या लड़का हो उसका कोई मतलब नहीं बैठता। याद रखना बात है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर दे तुम, यू कांट अप्लाई एनी कैंडिडेट, प्लीज इग्नोर एंड एवरीवन, प्लीज फोकस ऑन स्टडीज, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, इज राइट। समझ में आया हिंदी बोल लो क्या। मेरी पर्सनल राय है, व्यक्तिगत राय है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लड़के लड़की क्या स्टेटस लगा हुआ, क्या स्टेटस लगा हुआ आजकल की लड़की, जाएंगे ठांगे किसी के हैप्पी बर्थडे दूध दे जाएगा। अरे फोन में रिचार्ज आया ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ा। माँ बाप ने जब पूरे दिन कहाँ बिता रहे, ठीक है, किस स्थिति में लाकर पैसा कमा रहे, बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा कमाना क्या हो, मेरे तो पूछना बता रहा था मैं 2008 से अपना घर चलाता आ रहा, 2008 से मैंने खुद अपना घर चलाया। जिन घरों में तुम बैठे हैं मैंने बनाया है सब 2008 से। तो पूरा घर मैनेज करना कैसे पड़ो मेरे तो पूछ। और जब 8-10-12 लोगों का भार तुम्हारे सिर पर पड़ जा और एक में चीज़ें मैनेज करनी पड़े, तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। शादी से पहले मैंने शादी वाली लाइफ जी रखी, इसलिए मैं शादी से बहुत कतरा हूँ। समझ नहीं बात, वही बस अपने बहन भाइयों को पढ़ाते चले जा रहे, हम अपनी पढ़ाई पीछे छोड़ते चले जा रहे।
समझ में आया बात? तो पढ़ना पड़े यार, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़े जिंदगी। 2 पाई होगा, 2 पाई की जगह लिख देंगे 360 और 360 की जगह लिख सको 2 पाई। मुझे क्या निकालना पता आप कोणीय वेग, और वेग बराबर क्या सूत्र हो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखो मैं कोणीय वेग का कोण क्या सूत्र निकालता हूँ, कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिख देंगे, कोणीय बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो। मैं कह रहा हूँ जब कोई कण पूरी तरह घूम जाओ, वृत्ताकार पथ को घूम लिया हो, तो वृत्ताकार पथ को घूम लिया हो तो उसका कोणीय विस्थापन कितना बैठेगा, 2 पाई। तो मैंने 2 पाई ऊपर रख दिया, समझ गए? 2 पाई घूम लिया नहीं, 2 पाई का मतलब कितना घूम लिया हो, 360 डिग्री पूरा घूम लिया हो, और उसकी वर्त बढ़ी थी ऊपर, और नीचे क्या समय, कितना समय लिया उसने सारा घूमने में, टी। इस हम टी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं हम फिजिक्स में ना कई बार यूज करेंगे, पता नहीं ना जाने कितनी बार यूज करेंगे सूत्र को, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी लिख के भाग जाएंगे। तो तुम समझ जाओगे अच्छा ये भाई जी ने पढ़ाया था कि जो कोई चीज वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो ना, वो 360 डिग्री घूम जाएगी। 360 डिग्री को 2 पाई लिख सके, क्योंकि 1 पाई का मान कितना हो 180, 2 तो गुणा कर दी, 2 तो गुणा कर दी, 2 पाई का मान कितना बैठेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में क्या लिख सको, 2 पाई। समझ ही बात है। तो 2 पाई हम ऊपर रख देंगे और समय को बाहर रख देंगे नीचे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग के कितने सूत्र आए तक निकल गए, 2। एक और कोणीय वेग का सूत्र, एक और कोणीय वेग का सूत्र, 3 सूत्र कोणीय वेग की, इसके बाद कोई सूत्र नहीं है कोणीय वेग का। सब समझे? चलो जाओ इसे भी देख लो, इसे उतारोगे ना, इसे उतारना सब चीजें लिखा करो बोर्ड पर, ये याद रखो, ठीक। एक और सूत्र लिखने जा रहा हूँ 3 नंबर का, इस 3 नंबर का सूत्र इसके नीचे लिखना है, ये 2 नंबर का सूत्र। तो जाओ भी मत लिखो, सुन लो। एक और सूत्र हो, देखो हमारे पास है ना ये सूत्र हो एक, n बराबर n कहूँ ईटा कहूँ, चलो ईटा क्या कहते हैं, n ही ले लो, चलो n बराबर सूत्र हो 1/t, क्या हो n। हम तुम सोचते हो n क्या हो, n का मतलब हो आवृत्ति। अब जब कोई कण कंपन कर रहा हो ना, वाइब्रेट कर रहा हो, कोई चीज 1 सेकंड में अगर 12 बार यूं करके यूं हो जाओ तो हमको दिखनी बंद हो जाएगी बात। जैसे एक काम करो, अभी तुम मेरे तुम देखना मेरा हाथ कितने ऊपर नीचे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर। अब तुम लग रहा है बीच में कुछ है ही नहीं, और तुम्हें मेरा चेहरा भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे फैन के आर पार देखा जा सके बिल्कुल। क्योंकि 1 सेकंड में 12 बार अगर ऐसा कोई चीज़ होगी ना, 1 सेकंड में कोई 12 बार ऐसे चक्कर मार दे तो हमको दिखना बंद हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो, उसको बोल रहा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। कभी भी देख लो, चाहे तुम ऐसा करके यूँ चलना स्टार्ट हो जाए, 1 सेकंड में 12 बार ऐसा कर दिया ना, तो कर दिया यूँ कर दिया, 1 सेकंड में 12 बार यूँ कर दिया, इसमें जब अंकों के सामने से गायब हो जाएगी बात। कोई भी चीज़ हो, अगर अंकों के सामने से वो देखिए क्या कर रहा है 1 सेकंड में ऐसा करो देखो, दिखना बंद हो जाएगा अंकों के सामने, तो चीज़ सही बात है। कोई भी चीज़ जैसे फैन होगा, फैन को देख सको, फैन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, उसे बोलो फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कोई कण कितने कंपन कर रहा है, उसे उस कण की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कोई कण कितने कंपन कर रहा है, उस कण की क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति का सूत्र हो, ठीक, n बराबर 1/t, n बराबर 1/t। तो 1/t की जगह हम क्या लिख सके, n भी लिख सके, ये 1/t की जगह क्या लिख सके, n। याद रहेगी बात है, कहीं भी हो। ये सूत्र हमारे पास देखो, ओमेगा बराबर क्या सूत्र बताया था मैंने तुम, ये लिखवाया था 2 पाई अपॉन में कितना t, इस समय ऐसे लिख सका नहीं, ओमेगा बराबर 2 पाई और गुणा में 1/t, ऐसे लिख सका इसे। देखो 2 पाई के 2 पाई और क्या बैठेगा t। अब ये 1/t लिया है, 1/t की जगह क्या लिख सका, n। ओहो सूत्र बन गया, तो 2 पाई और क्या बैठेगा n, एक ये भी सूत्र हो एक। तो सूत्र उतने नहीं बनाने पड़ेगा, एक तो तरीका मैं रटवा दूँ, एक तरीका निकाल कर दिखाऊंगा, इसे निकाल कर दिखा रहा हूँ। ओमेगा बराबर 2 पाई n, और n का मतलब क्या, आवृत्ति। आवृत्ति क्या, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कोई कण कितने कंपन कर रहा है, आया समझ में? तो 1 सेकंड में कोई कण जितने कंपन करते होगा वो उस कण की क्या करती है, आवृत्ति कहती है, आवृत्ति। याद रहेगी बात है, ठीक। ये कोणीय वेग के सूत्र समझ में आए। कोणीय वेग का सूत्र पहला क्या हो, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई क्यों आया ऊपर, पता लग गया। अगर मैं कहता हूँ कोई कण ना आध्यवर्त पे घूम रहा है, अब उसका कोणीय वेग बताओ क्या होगा, तो तुम ऊपर 1 ही पाई लेते, एक ऊपर एक आध्यवर्त पे घूमा नहीं, 1 ही पाई लेते। अगर पूरा घूम गया तो कितनी पाई ली तुमने, 2 पाई। 1 पाई का मतलब कितना हो, 180, इसका मतलब 180 घूमा हो, तो ऊपर कितना लिया मैंने, 180 लेते। अगर 2 पाई घूमा तो कितना लिया मैंने, 2 पाई। याद आएगी बात है। मैं कहते हूँ आधा घूमना हो, और घूमने में से पता कितना समय लिया, 20 सेकंड का, तो नीचे कितना लिख देते, 20 सेकंड, और ऊपर कितना लिख देते, 180। जैसा सवाल ऐसा सूत्र। सही में समझ में आएगी बात है, ठीक। इसलिए न्यूमेरिकल निकालने चाहिए, न्यूमेरिकल निकालने के बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। असली जो पढ़ाई करने वाला बच्चा पता क्या करो, ठीक, जो अच्छी टॉप की तैयारी करने वाले छात्र हो। मैं क्या करूँ, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने भी। तो मेरे पास पता क्या है, 11वीं क्लास में मेरे पास इतनी मोटी मोटी बुक रख रखी थी मैंने,
खूब पढ़ो था भयंकर तरीके से। ये सारी डेफिनेशन वहाँ से किताबों से चुराऊँ था, फिर उनका नोट्स बनाऊँ था। नोट्स बनाकर धीरे धीरे उन्होंने एक अलग अलग कर किताबों में ही रख दूँ था उठाकर। एक चैप्टर के लिए भी 3 किताबें पढ़ो था कम से कम, 3 किताबें, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी IIT की। मेरे से ये निकालना है एग्जाम। किसी ने मुझे बताया था भारत में अगर 11वीं क्लास में तुम पढ़ाई करनी तो जो सबसे बड़ा एग्जाम IIT का ही हो, तुम उसके पीछे पड़ गया दो को। मैंने कहा पहले से ही पढ़ूंगा, बाकी सब बाद में देखूंगा। ठीक है, तो मैं 11वीं क्लास तो उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं 17 घंटे किताब पर बैठा रहता था, बाकी पढ़ाने में ध्यान देता था, उसमें पढ़ने में ध्यान देता था। ये तो इधर होगी, देखिए तो वही है ना। हाँ, तो कोई शशिकांत सर बुला रहे हैं, कहाँ से? ये लड़की आई थी। हाँ, तो आवर्ती पता लग गया क्या वो? आवर्ती का मतलब किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना, किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना, आवर्ती। लग गया मच्छर? अभी लगे, अब लगे जिंदगी में खराब होना शुरू कर देंगे। ओ ऐसे करो, 1 सेकंड में कितने करना बराबर। क्या कर रही हो? इसे भी लिख रही थी क्या? हाँ लिख रही। अब नेक्स्ट अगली बात, ये तो कोणीय वेग होगा, लिखे नहीं होता क्यों? तो यार सारे काम की नोट करो उसको, बात ना करो। जो अगला मैं डेरिवेशन पढ़ा, भाई चुप हो जाओ। मैम प्लीज चुप हो जाओ। कोणीय वेग, एक तो कोणीय वेग हमारा, एक और रेखीय वेग। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पढ़ेंगे। संबंध हेडिंग बनाओ, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इंग्लिश में लिखना था वो, जिन्होंने लिखा खाल उतारूंगा उसके। रिलेशन, अंतर नहीं संबंध, अंतर। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन BETWEEN, रिलेशन RELATION, जिन्होंने नहीं लिखा खाल उतारूंगा, स्पेलिंग चेक करूंगा मैं यहाँ। RELATION, रिलेशन बिटवीन BETWEEN, बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। आलिया बेटी जितना सुना सर बात बोलते तुरंत डालूंगा। बिटवीन एंगुलर बिटवीन के द्वारा में जाता छितर एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब नहीं, बंद। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, LINEAR, एंड लीनियर वेलोसिटी लिख दिया। अब देखो हम कैसे, तुमने यार दिमाग का दही बना दिया। क्या इंग्लिश लिख के तुमने बताओ, हद कर दी तुमने। ऐसे पूछे जाना तुम एहसान कर रहे हो इंग्लिश लिख के बारे में। लिखो, इसमें लिखो कण समांतराल, कण समांतराल। अच्छा, जब भी मैं समांतराल लिखूंगा तो T लिखूंगा डेल्टा T लिखूंगा? समांतराल, समांतराल ब्रैकेट में लिखो डेल्टा T। कण समांतराल डेल्टा T में वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, निधि परिधि, निधि मेरे भाभी का नाम था, परिधि पर, वृत्त की परिधि पर डेल्टा S दूरी तय करता है, डेल्टा S दूरी तय करता है, जो मैंने तुम्हें बताया था, डेल्टा S दूरी तय करता है। अतः कण का कोणीय विस्थापन। अब बताओ कण का कोणीय विस्थापन क्या बैठेगा? कोणीय विस्थापन का क्या सूत्र हो? डेल्टा थीटा बराबर में डेल्टा S अपॉन में R, ये सूत्र बैठेगा। तो लिखो डेल्टा थीटा बराबर में डेल्टा S अपॉन R।
मैथमेटिक्स में खूबी हो, अगर हम सेम चीज से इधर भाग कर दे, सेम चीज से इधर भाग कर दे, तो जो समीकरण हो ना उस पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर रहा। कुछ ऐसे समझिए, यहाँ रखा हुआ x प्लस के 2 बराबर में 5, यहाँ तभी x का मान निकाल लो कितना बैठेगा, x बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा हुआ x प्लस के 2 बराबर में लिखा हुआ 5, मैं इधर भी 3 तक भाग कर रहा हूँ, या इधर 4 तक भाग कर दो, इधर भी 4 तक, सेम चीज तक भाग कर रहा हूँ, सेम चीज तक भाग कर रहा हूँ, समीकरण दिया अब भाग कर रहा हूँ। देखो क्या बैठा, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, 4x प्लस के 8 बराबर 4 पंजे 20, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो बैठेगा 16। सही बात है क्या यार, कुछ गलत हुआ क्या? 12 बचेंगे 20 में 8 हो जाएगा, 4 दिया, x बराबर कितना बैठेगा 3, और पहले भी कितना आ रहा था, अब भी कितना आ रहा है, फर्क पड़ा। यानी मैथमेटिक्स में खूबी हो, अगर हम सेम चीज से इधर भाग कर दे और सेम चीज तो उधर भाग कर दे, अपना काम भी बन जा और समीकरण में घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपना काम भी बन जा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने आप ही भाग दे रहे, क्योंकि हमें संबंध निकालना, और जब संबंध निकालना ना, मान लो तुम अपना किसी के साथ संबंध निकालना, ठीक है, मान लो तुम किसी सत्संग में चले गए, शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, तो लड़कियों की क्या खास बात हो, ठीक नहीं, औरतों क्या खास बात हो, अच्छा तुम कहाँ से, उस गाँव से, तो उनकी मेमोरी इतनी तेज हो, सही बात है, उनकी मेमोरी इतनी तेज हो, बैठी बैठी वही रिलेशन निकाल, अच्छा तुम्हारा जो ताऊ हुआ उसके वहाँ तो मेरी बात बिहाई हुई, बिहाई का मतलब उसकी जान पहचान की होगी, फिर लगा ताऊ, मेरे ताऊ के पुप्पा के लोंडे की बहू, अब वही बैठी बैठी सारा रिलेशन निकाल देगी, सारे संबंध। उनको कभी भी फिजिक्स नहीं आती, कभी भी फिजिक्स नहीं आती, लेकिन गजब का सेंटीमेंट इस्तेमाल करती है। इसके बाद पहली समीकरण बताएगी कि मेरा रिश्ता वहाँ से था, उसके दूसरी समीकरण बताएगी कि इसका रिश्ता वहाँ से था, तीसरी समीकरण पहले लाइनिया, फिर दूसरी लाइनिया, तीसरी लाइन, वही चीज़ बता रही। और ऐसे ऐसे करके लास्ट में जाकर अच्छा तू तो मेरी बहन लगी, चल 5 रुपये माफ कर दे तेरे को। बात समझ में, ऐसा ऐसा करके रिलेशन तुरंत निकाल देगी। ऐसी आदत महिला, गांव की महिलाओं होगी, शहरों की महिलाओं होगी, गांव की, क्योंकि वोट तो हो ही में सब है उसमें, मजाक नहीं कर रहा, सब सारी गांव की महिलाएं, सारी वोट पंक्ति पूरी हुई लगी उसमें। अच्छा शहर की महिला क्या करेगी, शहर की महिला की पता क्या खास बात है, वो फालतू नहीं बोलती किसी के साथ। शहर के आदमी, गांव के आदमी कहता कैसे बात है, उसे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, गांव के आदमी खास बात हो, गांव के आदमी खास बात हो, उसे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। जैसे मनोज, मेरे दोस्त मनोज, उसे लेके चले गए, अरे पीछे लेके ले मेरा, उसे लेके चलेगा अभी दिल्ली, वो महान मूर्ति में सोच रहा था क्यों ले आया मैं अपने साथ में, ठीक, रास्ते में कहाँ के हो, अपना भी जाकर बिहार के, डब्बे में जाकर पूछ रहा, मैं बार बार खींच कर यहाँ बैठ, वहां तो मेरी रिश्तेदारी एक लड़की के बराबर ही बैठ गया जाकर, उन्होंने ज्यादा धमकाने में जब भाग गया क्योंकि वह शहर की थी, और शहर की लड़की ज्यादा फालतू बोलना पसंद नहीं होता, सही बात क्या, ठीक है, शहर की लड़की तो इस तरह बात करना पड़ा, उनके बराबर बैठ गए ना तो कम ही बोलना पड़ा उनके साथ, कम, धीरे धीरे इंटरेस्ट होगा तो धीरे धीरे अपने आप ही हाथ बढ़ा गया आगे, तो हेलो, सही बात सुन, होगा नहीं, गांव के शहर के आदमी में और क्या प्रॉब्लम हो, शहर के आदमी में ज्यादा अकेलापन हो गांव के आदमी की अपेक्षा। अगर गांव का आदमी शहर में चला जाना तो ज्यादा दिन तक सर्वाइव करना पड़ेगा, वो बीमार हो जाएगा, पता क्यों, उसकी गांव में अलग चारों तरफ माहौल लगा, लोगों को लगा तुम लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, तुम रुलाएंगे फिर बैठ जाएंगे, तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान, शहर लोगों लोग परेशान है। गाँव उसके अंदर, जापान के अंदर एक आदमी के 1 घंटे की बात करने 2000 रुपए, वहां कोई बात करने वाला नहीं मिलता, बस बात करो तुम उनके साथ बैठ कर, 1 घंटे 2000 रुपए तो ले जाता है। बुढ़े आदमी हो ना, जापान में सबसे बुढ़े आदमी क्या देश बुरा का बुरा हो, तो गांव में रहता, शहर में सुन लो यार, पढ़ लो तुम तो बेकार आदमी। सेम समीकरण तो दरभाग कर, सेम समीकरण, सेम कॉन्सेप्ट दरभाग कर दो, सेम फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा टी से भाग देने पर। डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी बराबर में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी
इंटू में 1/r लिख सकूँ इसे मैं, जहाँ कुछ नहीं होता 1 हो 1/r। अच्छा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसका सूत्र हो? ओमेगा का। कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। कोण ओमेगा का होनी, ओमेगा का नाम क्या? कोणीय वेग, वही नहीं है, ये विस्थापन बटे समय नहीं है। तो विस्थापन बटे समय क्या हो? वेग। वेग नहीं होता क्या हो? गुना में 1/, कितना r, इसकी इसमें गुना कर देंगे कितना बैठेगा? r ओमेगा। v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, यही हो संबंध, v बराबर r ओमेगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध निकाल लेने हमने भी रिश्ता, एक करे निकाल लो बैठे बैठे, ये उसका सूत्र हो, वो उसका सूत्र हो, इसका रखो आ जाएगा। अच्छा तू तो मेरा भाई लगा, चला दे।